सो नाउ लेट्स फाइनली मूव ऑन टू क्रिकेट एंड यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी सीरियस रूमर. सीरियस इन द सेंस नॉट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द रूमर बट जस्ट द टोन ऑफ इट. बिकॉज ये जो एलिगेशंस हैं उन विराट कोहली की T20 में उसका गेम अब सूट नहीं करेगा इंडिया को, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये सिर्फ इस रूमर से नहीं आ रहे. ये आ रहे हैं अफगानिस्तान वाली सीरीज से पहले से. इनफैक्ट एज सून एज द ODI वर्ल्ड कप गॉट ओवर, इफ यू रिमेंबर, उसके बाद से सब लोग ये क्वेश्चन उठा रहे थे. एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ी PR मशीनरी भी लगी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ODI वर्ल्ड कप, जब सब उसको सेल्फिश बोल रहे थे, स्लो बोल रहे थे. एंड उस टाइम पे अगर आप हमारे पॉडकास्ट देखोगे तो मैंने भी कहा उसको एट सर्टेन टाइम्स कि यू शुड नॉट बी प्लेइंग फॉर योर पर्सनल माइलस्टोन, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर स्लो और यू आर सेल्फिश, योर प्ले स्टाइल डज नॉट सूट द टीम. नॉट प्लेइंग फॉर द माइलस्टोन्स इज वन थिंग, बट उसको आप ज़बरदस्ती कोरिलेट करके बोल रहे हो कि भाई उसका गेम स्टाइल सूट नहीं करता है, वो वैसे खुद भी स्लो खेलता है, एंकर वाला रोल हमें ज़रूरत नहीं है उसकी T20s में. वो थोड़ी फार फेच्ड आई वुड से कनेक्शंस बन जाते हैं विद समथिंग जस्ट एज सिंपल एज नॉट प्लेइंग फॉर द माइलस्टोन्स. कमिंग टू दिस रूमर विच इज एसेंशियली कि BCCI में कई लोग अब ऐसा मानने लग गए कि विराट कोहली को जो है हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज उनका जो गेम प्ले है, जो उनका खेलने का तरीका है, दैट विल नॉट सूट द स्लो पिचेस इन वेस्ट इंडीज. जिनको नहीं पता है, इस बार का वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज और USA को होस्ट करने वाले. एंड सो इस रूमर के अकॉर्डिंग वेस्ट इंडीज में जो स्लो पिचेस होंगी उसमें विराट कोहली का जो खेलने का तरीका है वो इंडियन टीम को सूट नहीं करेगा. एंड इसी के चलते हुए BCCI चाहती है कि कोई ना कोई, चाहे वो अजीत अगरकर हो, चाहे वो कोई और हो सिलेक्शन कमेटी में, पैसिवली ये न्यूज़ समझा दे विराट कोहली को कि मे बी ही शुड मेक वे फॉर द यंगस्टर्स एंड खुद अब साइड हट जाए T20 से. क्या ये रूमर में कुछ सच्चाई लगती है मुझे? अगर मैं एक बहुत ही ऑनेस्टली आंसर दूं, आई थिंक इट इज ऑल पीस ऑफ क्रैप. क्यों? क्योंकि मुझे इस रूमर में जो बातें कही गई हैं, जो रीजंस दिए गए हैं, वो लॉजिकली नहीं लग रहे. एंड BCCI वाले जो कि क्रिकेट को इतना क्लोजली फॉलो करते हैं, जो उसको रन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं क्रिकेट के, उसके अंदर के लोग जो सेलेक्टर्स हैं, जो खुद एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनमें हमसे ज़्यादा ज्ञान तो इतना तो बेसिक होएगा ही होएगा कि वो खुद भी समझ जाएंगे कि इस न्यूज़ रिपोर्ट में कितनी ज़्यादा बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं इन फेवर ऑफ नॉट हैविंग विराट कोहली इन द टीम. लेट मी डीकंस्ट्रक्ट ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स वन बाय वन. ठीक है, 3 पॉइंट्स लगेंगे बेसिकली. पहला पॉइंट तो ये, इस आर्ग्यूमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करने में, द आर्ग्यूमेंट इज एसेंशियली कि विराट कोहली का गेम प्ले स्लो होने वाला है फॉर द स्लो पिचेस. इंडिया के जो सारे ग्रुप स्टेज के गेम्स हैं, 4 मैचेस हो रहे हैं आई थिंक, सारे के सारे USA में. ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स वी विल क्वालिफाई बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली पाकिस्तान के अलावा और कोई टीम है ही नहीं ग्रुप में. तो बच्चे फिर वो सुपर 8s में आएंगे, उसमें 3 मैचेस और होंगे. तो ये 7 मैचेस मान के चलो कि हमें डेफिनेटली खेलने ही खेलने. उसके बाद भगवान ने चाहा तो सेमीज में आएंगे, और उसके बाद भगवान ने चाहा तो फाइनल में भी आ जाएंगे. बट ये 7 मैचेस हम लोग खेलने वाले, ये तो तुम सेफली अज्यूम कर सकते हो. उसमें से 4 मैचेस कन्फर्म्ड USA में है. ठीक है, और USA की जो पिचेस हैं वो या तो सुपरली बैटिंग फ्रेंडली है, जैसे कि हमने 2016 के T20 में देखा था, जब आई थिंक मायामी में मैच हुआ था एक इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में T20 का, जब KL राहुल ने 100 मारी थी. तो या तो पिचेस वैसी हैं जो बैटिंग फ्रेंडली होने वाली हैं, या तो ऐसी पिचेस हैं जो अभी तक बनी ही नहीं है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जो गेम होने वाला है न्यूयॉर्क में, उसके भी पिच बनी ही नहीं है, अभी ग्राउंड बन रहा है वहाँ का. तो जब हमें आधे से ज़्यादा मैचेस, 7 में से 4 मैचेस USA में खेलने, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो इस रिपोर्ट में कि वेस्ट इंडीज़ के स्लो पिचेस पे कोहली का गेम सूट नहीं करेगा? भाई वेस्ट इंडीज़ से ज़्यादा गेम तो हमें USA में खेलना है, और वेस्ट इंडीज़ से कितनी स्लो पिचेस होने वाली हैं आपको कैसे पता? वर्ल्ड कप के टाइम पे पिच को कैसे प्रिपेयर करा जाएगा? वेस्ट इंडीज़ हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम एन इमेंस लैक ऑफ इंटरेस्ट इन क्रिकेट, एसेंशियली इन देयर ओन कंट्री, अपने जितने भी आइलैंड जोन में. एंड सो वो खुद भी चाहेंगे भाई कि ऐसी पिचेस बने जो कि ना ही उनके सिर्फ बैट्समैन को सपोर्ट करें, बट हाई स्कोरिंग रन्स एंड हाई स्कोरिंग गेम्स भी प्रोड्यूस करके दे वर्ल्ड कप में, जिससे कि और फैंस देखने के लिए आए और इंटरेस्ट बने वहाँ पे दोबारा. बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, T20s में सबको हाई स्कोरिंग रन्स ही देखने होते हैं, लो स्कोरिंग थ्रिलर्स कोई नहीं देखना चाहता. इट इज़ अ बोनस इफ इट हैपेंस वंस इन अ वाइल, बट सब लोग देखने आते हैं रन्स के लिए. सबको चाहिए कि 200-200 रन बने हर एक मैच में. तो वेस्ट इंडीज़ खुद क्यों नहीं चाहिए कि हाई स्कोरिंग गेम्स के लिए हम लोग पिचेस बनाएं? मैं कह रहा हूँ ना भी बनाओ,
तुम स्लो पिचेस ही बना दो, तो भी 7 में से 4 गेम तो यूएसए में ही होने। तो पहली बात तो जब आपको इस आर्गुमेंट में आप कह रहे हो कि स्लो पिचेस के लिए विराट कोहली सूटेड नहीं है, आधे से ज़्यादा गेम स्लो पिचेस में होने भी नहीं वाले। पॉइंट नंबर 2, विराट कोहली का जो रोल है, जो उनका खेलने का तरीका है, वो इन स्लो पिचेस पे सूट नहीं करेगा, ऐसा है इस रिपोर्ट का कहना। वंस अगेन अ वेरी डम्ब आर्ग्यूमेंट, बिकॉज आप एक पाटा विकेट पे, पाटा विकेट जिनको नहीं पता है, पाटा विकेट का मतलब होता है वेरी बैटिंग फ्रेंडली विकेट, जहां पे 200-250 रन बनते हैं, वहां पे आप एक बार को मैं 1% को फिर भी सोच लूं कि आपको एक एंकर की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे बैट्समैन आप अफोर्ड कर सकते हो जो कि ऑल आउट जा रहे हैं पहली बॉल से, बिकॉज बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, इतनी अच्छी विकेट है जहां पे एकदम शीशे की तरह बॉल आ रही है, जैसी बॉल पड़ रही है उसी ट्रैजेक्टरी में पड़ के आगे भी जा रही है, कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ही नहीं। तो बैट्समैन आंख मीच के लप्पा भी मार सकता है, शायद वो बैट पे आ भी जाएगी, मिस टाइम नहीं होगा शॉट। बट एक ऐसी पिच जो कि स्लो है अपेरेंटली एज पर दिस रिपोर्ट, जहां पे बॉल फंस के आएगी, जहां पे बॉल की ट्रैजेक्टरी अनप्रिडिक्टेबल होगी आफ्टर पिचिंग, वहां पे तो आपको इवन मोर आपको जरूरत है एक एंकर जैसे बैट्समैन की होने की, जो कि इनकेस अगर दूसरे एंड से हिट आउट करने के चक्कर में, हाई रन रेट मेंटेन करने के चक्कर में विकेट्स गिर जाएं, तो एटलीस्ट एक बंदा तो होल्ड करके रख सकता है। तो एंकर का रोल तो it becomes even more essential on a slow pitch. So once again, this statement does not make any sense in this report. Third point जो कह रहे हैं अब कि विराट कोहली ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब वो T20 खेला था तो उसने 29 रन बनाए थे, एंड उसके बाद फिर एक मैच में जल्दी आउट हो गया था, वो ठीक है, उसको मानता हूँ मैं। उस 29 रन को उस टाइम पे अगर आप याद करें तो सब बहुत तारीफ कर रहे थे कि किंग कोहली बैक इन स्टाइल एंड ही इज़ अडॉप्टेड टू द न्यू पॉलिसी ऑफ टीम इंडिया एंड T20s, एक नया अप्रोच से देखने को मिल रहा है, बहुत मज़ा आया, खुल के खेल रहा है। उसी इनिंग को आज की डेट में इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है ही स्कोर्ड जस्ट 29 रन्स। हाउ डज दिस मेक एनी सेंस? इनके खुद के कम्युनिकेशन में ही इतना बड़ा पैराडॉक्स है। डजंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर टू से कि विराट कोहली की वो 29 रन की इनिंग्स उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, लेकिन अब एकदम से घटिया हो गई है। या तो पहले भी बेकार बोलते हैं तो अब भी अच्छी बोलो। जो सेकंड मैच को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि 0 पे आउट हो गया, जो भी था 1 पे आउट हुआ था, तो भाई मैंने इसी पॉडकास्ट पे, इसी चैनल पर रोहित शर्मा को डिफेंड करा था जब उसके 2 0s हुए थे, एक में बेचारा रन आउट हो गया था गिल के चक्कर में, कि ज़्यादा डाउट मत करो, उसको बैक करो, जिस टाइप का प्लेयर है, जितना एक्सपीरियंस है, वी डू नीड दैट गाय, उससे बेटर ओपनर शायद ही कोई है अभी इंडिया में, उसे 100 मार के दी। ऑफकोर्स आई वुड डू द सेम फॉर विराट कोहली। भाई 1-0 आ गया तो उसका ऐसा प्लेयर अच्छा नहीं है, लेट हिम हैव सम टाइम ऑन द पिच। T20s बहुत दिनों के बाद खेल रहा था, आई एम श्योर अभी IPL में भी अच्छा करेगा। टू डाउट द एबिलिटी ऑफ विराट कोहली इन T20s आउट ऑफ ऑल द इंडियन प्लेयर्स इज सो डम इन माई ओपिनियन, बिकॉज T20 की हिस्ट्री का टॉप स्कोरर विराट कोहली है। T20 वर्ल्ड कप्स के आई थिंक हिस्ट्री का भी टॉप स्कोरर विराट कोहली ही है। इंडिया का तो फॉर श्योर है ही। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के ही थे इंडिया से। जो बंदा सबसे ज्यादा रन मार के दे रहा है, आप उसी को कह रहे हो कि भाई उसको टीम से हटा दो, वो लाइबिलिटी है हमारे लिए। डजंट मेक सेंस एट ऑल। डिड नॉट मेक सेंस टू मी व्हेन इट वाज सेट फॉर रोहित शर्मा एंड ही प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग। आई थिंक एंड आई एम श्योर कि विराट कोहली भी सेम चीज करके देगा। दीज स्टॉलवर्ड्स इन आवर कंट्री, इनके साथ इतना एक्सपीरियंस है, इतनी क्वालिटी है, दे डोंट नीड एनीबडीज वैलिडेशन और रूमर्स टू जस्टिफाई देयर बैटिंग पोजिशंस एंड बैटिंग स्टाइल। कोहली कल को अगर बैटिंग स्टाइल चेंज करके ऑल आउट एग्रेसिव जाता भी तो वो इसलिए बिकॉज रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ विल कन्विंस हिम एंड विल टेक हिम इन द लूप कि भाई हमारी टीम का गेम प्लान ये होने वाला है। इन केस विकेट स्लो होती है तो देखो टिकना भी पड़ेगा। यू हैव द एबिलिटी एंड द लिबर्टी, जो कि हमने ओडिया वर्ल्ड कप में देखा भी, हाउ विराट कोहली इन एवरी इनिंग्स बार बार वो ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करके पूछ रहा था कि क्या मुझे एक्सेलरेट करना चाहिए या आराम से खेलना चाहिए। डोंट बी सरप्राइज अगर वैसा मैं दोबारा देखने को मिले T20 वर्ल्ड कप में। टू से कि विराट कोहली इज अ लाइबिलिटी बिकॉज स्लो रन रेट होगा, ये होगा, वो होगा, भाई इंडिया में वील हैव इनफ पावर हिटर्स राइट फ्रॉम द गेट गो। जब जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे होंगे, उसके बाद कोहली के बाद स्काई आ रहा होगा, हार्दिक पांड्या आ रहा होगा, रिंकू आ रहा होगा, कि भाई इतने सारे लोग हमारे पास है उसके आगे पीछे जो कि पावर हिटिंग करते रहेंगे। एंड ऐसा नहीं कि विराट कोहली बेवकूफ़ है, उसको पावर हिटिंग तुमसे ज़्यादा अच्छी करनी आती है, 99% ऑफ प्लेयर से ज़्यादा अच्छी करनी आती है। तो आई थिंक ये 3 पॉइंट्स की वजह से हम लोग सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि दिस आर्गूमेंट इज टोटली बेसलेस। एक चीज़, एक फ्लिप साइड यहाँ पे ज़रूर है, विच इज़ कि विराट कोहली के आने से टीम का नुकसान क्या है। एंड ये एक बहुत ही रियलिस्टिक
डिस्कशन होना चाहिए, बिकॉज वंस अगेन सिर्फ तारीफ करना, सिर्फ बुराई करना, वो एक्सट्रीम्स हैं. हमें लॉजिकली देखना है कि क्या सिचुएशन की सच्चाई है इस वक्त है. सच्चाई इस वक्त ये है कि अगर विराट कोहली टीम में आएगा तो फिर वन गाय बिटवीन रिंकू एंड जायसवाल विल हैव टू सिट आउट. अब कई लोग कहेंगे ऐसा क्यों, तीनों साथ में क्यों नहीं खेल सकते? तो भाई मैंने लाइनअप भी बना दिया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. आज इस टॉपिक को एकदम खत्म कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है. अगर हम लोग विराट कोहली को टीम में रखेंगे तो हाउ वुड द टीम एग्जैक्टली लुक लाइक? और ये मैं रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, इसमें तुम आइडियलिज्म मत घुसाना अपना. जो प्रैक्टिकली हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं उसी बेसिस पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे. मैं ऐसा चाहता हूँ आइडियली ऐसा हो जाए, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो. तुम ऐसा चाहते हो, वो हम आइडियलिज्म में फंसते रह जाएंगे. सिलेक्टर्स और टीम को वही करना है जो उन्हें करना है. तो उनकी नज़रों में, उनके जूतों में स्टेप इन करके हम जरा सोचते हैं कि क्या टीम बनेंगी आइडियली अगर विराट कोहली साथ में होगा तो, एंड क्या प्रॉब्लम्स आ रही उसके साथ. ओपनिंग ऑफ कोर्स रोहित शर्मा एंड जायसवाल करेंगे. एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक एनीबडी कैन क्वेश्चन दैट. गिल कुड बी आर रिजर्व ओपनर मे बी इन द स्क्वाड. अभी तो बहुत अनलाइकली है कि गिल स्टार्ट करेगा इन प्लेस ऑफ यशस्वी जायसवाल. रोहित बीइंग द कैप्टन, ही विल स्टार्ट एंड ही शुड स्टार्ट. Anybody who's questioning that once again is also very dumb in my opinion. Jaiswal and Rohit Sharma to start to open the innings. Virat Kohli will have to come in at number 3. Virat Kohli opening the innings with Rohit Sharma and Jaiswal having to sit out, I think that is very unfair for Jaiswal as well. तो ये कहना कि भाई कोहली को ओपनिंग करा दो क्योंकि तुम चाहते हो ऐसा, भाई जायसवाल ने गलत क्या करा है अभी, ये बताओ. जायसवाल ने गलत क्या करा है अभी फॉर हिम टू सिट आउट बिकॉज कोहली एंड रोहित को हमें एडजस्ट करना ऊपर. सो लॉजिकली कोहली शुड बी एट नंबर 3. डेफिनेटली उसके बाद दुनिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव आएंगे नंबर 4 पे. नंबर 5 पे अब हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि रिंकू आता, बट रिंकू अब नहीं आ सकता यहाँ पे. क्यों? लेट्स डिस्कस फर्दर. मान लो रिंकू को ले लिया जाए, ठीक है, नंबर 5 पे रिंकू को ले लो एक सेकंड के लिए. फिर नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या आएगा. ऑफ कोर्स वंस अगेन जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या क्यों आ रहा है, भाई तुम्हें टीम की कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए. हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है. अनफेयर है, फेयर है, अब तुम रोते रहो या खुश होते रहो उसके बारे में. फैक्ट ऑफ द मैटर इज हार्दिक पांड्या खेलेगा एंड खेलना भी चाहिए. उस जैसे बंदे के प्रोफाइल जो है, उस प्रोफाइल में हमारे पास 2 ही और ऑप्शन है, शार्दुल ठाकुर और दुबे. अब इन तीनों में तुम डिसाइड कर लो तुम किस प्लेयर को ज़्यादा खिलाना चाहते हो. मेरे हिसाब से तो हार्दिक पांड्या ही खेलेगा एंड खेलना भी चाहिए बिल्कुल. नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या हो गया. नंबर 7 पे अब हमें एक विकेट कीपर तो चाहिए ही चाहिए. अब विकेट कीपर कौन होगा? विकेट कीपर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो कि हम देखेंगे. ईशान किशन तो मोस्ट लाइकली अब कंसिडर ही नहीं करा जाएगा, उसने अपने टांग पे कुल्हाड़ी मार दी, वरना ही कुड हैव वेरी इजीली मेड इट इनटू दिस टीम. ऑप्शन हमारे पास है संजू सैमसन, जितेश का ऑप्शन है, केएल राहुल का ऑप्शन है. 2-3 ऑप्शन ऐसे और भी होंगे हमारे पास. अभी मतलब ढूंढने पे आ जाए तो फिर बहुत सारे मिल जाएंगे, बट रियलिस्टिकली ये 2-3 ऑप्शन ही आते हैं हमारे पास. इसी वजह से कोई मोस्ट लाइकली सेलेक्ट भी होगा. नंबर 6 पे अब नंबर 8 पे अब आफ्टर दीज 7 बैट्समैन अब हमारे बॉलर्स की बारी आएगी. बॉलिंग में बुमराह ऑफ कोर्स खेलेगा, कुलदीप यादव ऑफ कोर्स खेलेगा, ठीक है. 4 स्लॉट बचे हमारे पास, 2 ये चले गए. 2 स्लॉट और बचे हैं, 1 स्लॉट जाएगा जडेजा फिर अक्षर पटेल में से किसी एक को. अब एक और स्लॉट बचा, वहां पे आप मोस्ट लाइकली एक पेसर को खिलाना चाहोगे. आई थिंक सिराज शुड बी स्टार्टिंग ओवर अर्शदीप सिंह. तुम अर्शदीप सिंह को भी स्टार्ट करा लो. इन दोनों के सिलेक्शन कोहली पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उस वो डिस्कशन ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं अभी. बेसिकली बुमराह एंड 1 पेसर एंड देन कुलदीप एंड 1 बिटवीन अक्षर एंड जडेजा. बेसिकली 2 पेसर 2 स्पिनर हो गए. अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? कहेंगे तुम कहोगे टीम तो बन गई यार, प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें? प्रॉब्लम ये हो रही है कि पहली बात तो आप ये देखो, यहाँ पे बॉलिंग ऑप्शंस हमारे पास सिर्फ 5 हैं. 2 स्पिनर कुलदीप एंड जडेजा और अक्षर, एंड देन बुमराह 1 बिटवीन सिराज एंड अर्शदीप प्लस हार्दिक पांड्या. बेसिकली 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स. एंड आई होप स्पेशली इफ यू आर वॉचिंग दिस चैनल फॉर लॉन्ग, आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि T20s में हमें 5 बॉलर्स कभी भी नहीं खिलाने होते. एटलीस्ट 6 बॉलर्स चाहिए होते हैं, एटलीस्ट. T20s में मोर और लेस मान के चलो कि हर मैच में किसी एक बॉलर का बुरा दिन तो आता ही आता है. बहुत रेयर ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पे 5 के 5 बॉलर्स का दिन बहुत अच्छा चल रहा हो. तो ऐसे में हम उस 5 बॉलर्स को देखो 4 ओवर तो कराने ही पड़ेंगे, फिर हर किसी को अपने फुल कोट ऑफ ओवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे. तो किसी का बुरा दिन जा रहा है तो उस समय फिर भी पूरे ओवर्स कंप्लीट कराने पड़ेंगे. वी कैन नॉट रिलाई ऑन एन एडिशनल बॉलर जो कि उसके ओवर्स कॉम्पनसेट कर दे. तो 5 बॉलर्स तो रखना, इट्स क्रिमिनल, इट्स अ डम्ब आइडिया. सो आई थिंक
नंबर 7 तक बैटिंग रखना एंड देन फिर सिर्फ 4 बॉलर्स खिला लेना, विद नंबर 8 बीइंग वन ऑफ जडेजा एंड अक्षर पटेल। इसमें 2 चीज़ें चेक हो रही हैं। एक है हमारी बैटिंग डेप्थ, नंबर 8 तक हमारी बैटिंग हो गई, वेरी गुड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। जैसे मैंने कहा 6 बॉलर्स एटलीस्ट होना ज़रूरी है, बॉलिंग डेप्थ होनी ज़रूरी है, सिमिलरली बैटिंग डेप्थ भी होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिर्फ नंबर 7 तक हमारी बैटिंग है तो वन सेकेंड इट इज़ अ वेरी सिली आइडिया, बिकॉज टाइम एंड अगेन हम देखते आ रहे हैं जो 2 टीम्स डोमिनेट कर रही हैं इस वक्त T20s में, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, उनका कॉम्पोजिशन देखो, 11 में से 9 बैट्समैन होते हैं, 8-9 बॉलर होते हैं। दैट इज़ द टेम्पलेट दैट वी मस्ट हैव एंड दैट वी शुड हैव। अगर बैट्समैन सिर्फ नंबर 7 तक ही होंगे तो जो ऊपर के बैट्समैन है वो ऑल आउट नहीं खेल पाएंगे, बिकॉज उनको पता है उनके पीछे की बैटिंग स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है नहीं। ये सिमिलर अप्रोच रोहित शर्मा ने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उठाया था जब उसने शार्दुल ठाकुर पे परसिस्ट किया था नंबर 8 पे ओवर मोहम्मद शामी, एंड आई गेट व्हाई ही डिड दैट। तो अगर हमें हाई स्कोरिंग रन्स चाहिए तो उसके लिए हमें बैटिंग डेप्थ भी चाहिए, जिससे हर बैट्समैन को सिक्योरिटी हो कि मैं आउट हो भी जाऊंगा तो भी मेरे पीछे बहुत बैट्समैन बचे हुए हैं अभी। तो बैटिंग डेप्थ यहाँ पे नंबर 8 तक हो जाएगी जब जडेजा अक्षर में से कोई एक आएगा तो। विराट कोहली टीम में आ जाएगा, वो भी टिक मार्क है, बट बॉलर्स कम हो गए, बॉलर सिर्फ 5 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग बॉलर्स बढ़ा दें, रिंकू को हटाकर एक एडिशनल बॉलर ले आए, विच मीन्स कि नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या आ रहे हैं आफ्टर सूर्य कुमार यादव, फिर नंबर 6 पे मान लो कि जडेजा अक्षर में से कोई एक आ गया, नंबर 7 पे जो कीपर था वो तभी वहाँ का वहाँ ही है। फिर उसके बाद बॉलिंग जो है नंबर 8 से ही शुरू हो जाएगी, कुलदीप, बुमराह, सिराज, फिर वी कैन मे बी इवन हैव रवि बिश्नोई। तो बॉलर हमारे पास अब 6 हो गए हैं, हार्दिक पांड्या एंड मान लो जडेजा हमारे 2 ऑलराउंडर्स हो गए, प्लस 4 प्रॉपर बॉलर हमारे पास हैं। यहाँ पे हमारी बॉलिंग डेप्थ सॉर्ट हो गई, विराट कोहली अभी भी आ गया, बट 2 क्रॉस लग गए यहाँ पे, रिंकू नहीं होगा टीम के अंदर। दूसरा क्रॉस क्या है, बैटिंग अब नंबर 7 पे आके खत्म हो गई, बैटिंग डेप्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो अब आई होप कि आप इससे मतलब समझ रहे हैं कि विराट कोहली अगर टीम में होगा 2 प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होनी ही होनी है, या तो वन ऑफ बैटिंग डेप्थ एंड बॉल डेप्थ में से कोई एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज होगी हमारी, दूसरा जायसवाल और रिंकू में से किसी एक को बैठना ही पड़ेगा। ये 2 इशूज़ अनअवॉइडेबल हैं अगर विराट कोहली टीम में खेलता है तो। क्यों ऐसा हो रहा है अगर आप पूछते हैं, क्योंकि आप नोटिस करिए हमारे जो टॉप के 5 बैट्समैन हैं, अगर हम रिंकू को इंक्लूड कर लेते हो, विच इज़ रोहित, जायसवाल, कोहली, स्काई एंड रिंकू, 5 में से कोई भी बॉलिंग करता ही नहीं है। कोई भी और ऐसे टॉप टीम मुझे बता दो जहाँ पे 5 स्टार्टिंग के प्लेयर्स, विच इज ऑलमोस्ट हाफ द टीम, 11 में से 5 प्लेयर्स, कोई बॉलिंग ही नहीं कर रहा है। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, स्काई, इनमें से अगर एक भी बॉलिंग ऑप्शन होता ना तो विराट कोहली सीमलेसली इस टीम में आ जाता, बिकॉज फिर हमें बैटिंग डेप्थ और बॉलिंग डेप्थ की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। बट आई थिंक रिंकू को ना खिलाने से ज़्यादा बड़ा इशू ये है मेरे लिए, रिंकू को एक बार फिर भी बैठा दो, टीम का कॉम्पोजिशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए भाई। जब मुश्किल की घड़ी आएगी तब आप क्या करोगे, तब आप ज़बरदस्ती 5 बॉलर से पूरे 4 ओवर करवाओगे, या फिर जब आपको 200 रन चेस करने होंगे तब क्या आप ये कहोगे कि भाई तुम मार कर खेल लेकिन आउट भी मत होई हो क्योंकि पीछे बैटिंग डेप्थ नहीं है। तो मतलब तुम दोनों तरफ से गला घोट रहे हो बैट्समैन का। तो आई थिंक विराट कोहली का इंक्लूजन वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ज़रूर है, बट वंस अगेन डज दैट मीन कि विराट कोहली को स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए? आई स्टिल डिसएग्री विद दैट। इसका एक सोल्यूशन क्या हम लोग निकाल सकते हैं मिलकर? सोल्यूशन यही है कि आई थिंक रिंकू विल बी बेंच्ड। खुद चॉइस बना लो, या तो विराट कोहली खेल सकता है या तो रिंकू खेल सकता है। अगर हम ऐसा करते हैं कि दोनों को खिला रहे हैं और सिर्फ 5 ही बॉलर है टीम में, तो इससे अच्छा तो विराट कोहली को ना ही लो फिर, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सो द चॉइस इज क्वाइट फ्रैंकली बिटवीन विराट कोहली एंड रिंकू सिंह। वाई डू आई नॉट से यशस्वी जायसवाल? बिकॉज आई थिंक वी नीड दैट गाय अप टॉप। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अग्रेसिव बैट्समैन, ऐसा बंदे की हमें ज़रूरत है। फिनिश करने के लिए फिर भी जडेजा, अक्षर, हार्दिक पांड्या ये सब कर लेंगे, एक बार को मैनेज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ओपनिंग के पावर प्ले के ओवर्स में हमें एक अच्छी स्टार्ट देना, वो हम मिस आउट करते आ रहे हैं पिछले 2-3 T20 वर्ल्ड कप से। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो विराट कोहली शुड बी प्लेइंग, ऑफकोर्स स्क्वाड में भी होगा ही होगा। मोस्ट लाइकली रिंकू विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर दैट। अगर रिंकू विकेट कीपिंग कर रहा होता ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि फिर विकेट कीपिंग का नंबर 7 पे हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर हम वहाँ पे एक ऑलराउंडर ला सकते थे। बट क्योंकि रिंकू सिर्फ एक बैट्समैन है, I think he could potentially be missing out because he is directly competing with विराट कोहली there. ये बात हो गई विराट कोहली की, ठीक है। I hope this rumor has been put to rest now. क्या आपका डिसीजन होगा कंसिडरिंग ऑल दीज ओपिनियंस? सारे फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए अपनी प्लेइंग 11 बना के भी डाल सकते हो कमेंट्स में। ज़रूर शेयर करना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस।
अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।